जो सीरीज़ 8 का जो मैचेस चलेंगे, इसमें जो पहले की सक्सेस स्टोरीज़ है उसको देखते हुए हमने ये किया है कि लोगों की सहूलत के लिए कम से कम ट्रैफ़िक को हम ब्लॉक करेंगे। और जो ट्रैफ़िक प्लान है, आज आप दोस्तों की मदद से हम तमाम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने कौन से रास्ते अख्तियार करने हैं और कौन से रास्तों को अवॉइड करना है। इसके अलावा जो एक नॉर्मली देखने में आया कि पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं और पब्लिक जो है गरीब नवाज़ डालमिया वहाँ पे ग्राउंड में जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए हमने बिल्कुल स्टेडियम के साथ जो उनका चाइना ग्राउंड है वहाँ पे तमाम की एक्सेस दी है पार्किंग की, ताकि वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें और वॉक करके स्टेडियम के किसी भी गेट से अंदर वो जा सकेंगे। इस इस तरीके से उनकी जो पार्किंग के इश्यूज़ थे और वो जो मसाइल थे कि शटल सर्विस में प्रॉब्लम होती है, वो अब सब चीज़ें उसमें एड्रेस हो जाएंगी। और इसके अलावा जो एसएसयू की जो वॉलंटियर टीम्स हैं, वो पार्किंग से लेके और अराउंड द ग्राउंड इनसाइड स्टेडियम वो लोगों की मदद के लिए वहाँ पे ड्यूटी करेंगी, ताकि पब्लिक को किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके अलावा जैसे कि रात के टाइम का मैचेस हैं और उसमें लाइट वगैरह के हवाले से भी लास्ट मैचेस में ये प्रॉब्लम आई थी कि लाइट्स ऑफ हो जाती थी या लोड शेडिंग होती थी। तो हमने इस दफ़ा के इलेक्ट्रिक के साथ कोऑर्डिनेट करके ये इंश्योर किया है कि तमाम लाइट्स ऑन हो अराउंड स्टेडियम और बाहर जो स्टेडियम की तरफ रास्ते जाते हैं उसमें भी लोगों की आसानी के लिए और सिक्योरिटी के हवाले से लाइट का प्रॉपर बंदोबस्त रखा गया है। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि जो हमारे वहाँ पे ड्यूटी पे लोग लगते हैं उनको बाय फेस जानते हैं कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। और ये जनरल्स कॉलोनी के साथ जो रोड जा रही है उसमें जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी एक्सेस दी गई है। बाकी जो आम पब्लिक के लिए वहाँ से गुज़रने का रास्ता नहीं है। उसके अलावा जो बाकी रोड्स हैं वो सारी खुली हैं, सिर्फ एक्सपो सेंटर से लेके स्टेडियम के गेट तक जो ये वाली रोड आ रही है जहाँ पे लोग वॉक करके आते हैं, वो वाली रोड खाली हमने बंद की है। बाकी तमाम रोड्स खुली हुई हैं तमाम पब्लिक के लिए। थ्रेट के हवाले से वार्निंग्स आती रहती हैं और ये जितना भी अरेंजमेंट है उसी को मद्देनज़र रख के किया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो थ्रेट रहता है और उसको हम साथ साथ उस पर काम भी करते रहते हैं। जैसे कि अभी ऑपरेशंस शुरू हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस, और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ पीएसएल। तो वो एक उसका रूटीन का हिस्सा है और उसी थ्रेट के हवाले से ही हमारी सारी तैयारी है। जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती है तो हम इसको मिटिगेट करके उसको आगे से बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि किसी का कोई नुकसान ना हो और कोई ऐसी वाक़या ना हो जो कि पब्लिक के लिए या किसी के लिए परेशानी का बायस हो। रिसेंटली सीएम साहब ने मीटिंग की थी, उसमें ये प्रोग्रेस हुई है कि जो हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विसेज थी उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा रहे हैं। और इसमें जो पुरानी जो उन्होंने कंसल्टेंसी की थी वो लोकल थी, लोकल कंपनी की थी और उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी। अब हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करने जा रहे हैं, तो वो लोग जब आएंगे तो हमारी जितनी चीज़ें अभी तक फाइनल हो चुकी हैं उसको वैलिडेट करेंगे। कोई उसमें वैल्यू एडिशन करना हो तो वो हम उसमें करवा के, और हमारी तरफ से प्रोजेक्ट तैयार है। तो जैसे ही वो कंसल्टेंसी का फ़ाइनल होता है तो इंशाल्लाह इस पे काम शुरू हो जाएगा। वो जो हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कैमरे लगाए हैं, अभी अगर आप इधर मौजूद है तो आपको हम दिखा भी सकते हैं। ये एक्सपो सेंटर के साथ ही हमने लगाए हैं। उसमें फेशियल रिकग्निशन, नंबर प्लेट रिकग्निशन के कैमरे, तमाम टेक्नोलॉजी को हमने डिस्प्ले किया है। तो वो चीज़ फ़ाइनल हो गई, हमने क्या चीज़ करनी है वो पहले नहीं हो रही थी। जब वो चीज़ फ़ाइनल की तो हमें उसकी कॉस्ट का पता चल गया कि ये कितनी कॉस्ट का पूरी टेक्नोलॉजी लगेगी और ये जो 12,000 कैमरे हम लगाने जा रहे हैं उसकी क्या प्राइस होगी, वो भी हमने फ़ाइनल कर दी है। वो अभी तकरीबन समझे कि $105 मिलियन की कॉस्ट है, जो कि उससे डबल थी। उसको हमने आधे पे लेके आए यूजिंग दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ आर्ट जो भी अवेलेबल चीज़ें थी हमने उसमें डाल दी हैं। अब सिर्फ ये कि कंसल्टेंसी का एक प्रोसेस होता है कि आप जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। वो करके इंशाल्लाह इसको हम 3 साल का टाइम था, तो जैसे ही ये कंसल्टेंसी से गो अहेड मिलता है, सीएम साहब ने फंड्स की अप्रूवल दे दी है, तो ये 2 साल के अंदर इंशाल्लाह 12,000 कैमरे का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।